Good morning, class. Now the next is question number 4. In this question, 0.9 bar we have to express in the form of a rational number. That is, पहले भी किया आपने थर्ड क्वेश्चन में x is equal to 0.999. So on equation number 1, after decimal there is only one digit which has a bar. So we have to multiply it by 10. 10x is equal to, और डेसिमल आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट को आपने शिफ्ट करना है टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज 9.99 बार. 10x सेकेंड इक्वेशन, ये आगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करिए. 9x इज इक्वल टू 9, ये जो आफ्टर डेसिमल है ये कट हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1. 9/9 इज इक्वल टू 1. Next question, you have to write the irrational number, two irrational number between 5 upon any two irrational number. irrational number होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो. तो कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. 0.50500 लिखते इस तरह से हैं क्योंकि 50, 500, 5000, 5 आगे 40, तो मतलब ये क्या है कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह से लिखते हैं. आप कोई और नंबर भी लिख सकते हैं जो रिपीट ना हो रहा हो, कुछ भी लिख सकते हैं. 8th क्वेश्चन है आपका कि राइट द टू इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/17. तो आपने इररेशनल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. 5/7, तो यू विल गेट द क्वेश्चन 0.714 एंड हियर यू गेट 0.529. Okay, तो between 0.529 and so on, dashes are also there. तो इन दोनों के बीच में ना आपने टू इररेशनल नंबर लिखने हैं. तो कोई भी इररेशनल नंबर लिख सकते हैं. 5 to 9 से बड़ा होना चाहिए और 714 से छोटा होना चाहिए. तो 0.530, 5300, 53000, इस तरह से लिख लिया. डैश लगा देना है बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग तो ये आ गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए डैशेस लगाना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे लेकिन किसी ने भी नहीं बताए हैं करके. नेक्स्ट था आपका 9th क्वेश्चन. ये बताना आपने रैशनल है या इररेशनल है. तो √23 इज एन इररेशनल नंबर because 23 is a natural number, and if we take the root of this natural number, it becomes a irrational number. √225, तो √225 को जब आप सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 15, एंड 15 इज अ रैशनल नंबर. 0.3796 इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग. ठीक है. आफ्टर 6 देयर इज नो, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, डैशेस नहीं लगे हैं, तो ये क्या है, टर्मिनेट कर रहा है. टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, रैशनल है. 7.478478 डैशेस लगे हुए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 478 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज 1.101001, ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और डैशेस लगे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो देयरफॉर इट इज एन इररेशनल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट वर्कशीट थी आपकी 3.765. इसको आपने नंबर लाइन पे लोकेट करना है. तो नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए अब पहले ये जो डेसिमल के बाद के प्लेसेस है ना, इसको छोड़ दो, सिर्फ इंटेग्रल प्लेस देखो, दैट इज 3. 3.765 का मतलब है कि 3 पॉइंट समथिंग है, तो जो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा. तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. 0 to 7 ले ली, 0 से 10 तक ले सकते हैं, 5 तक ले सकते हैं. तो बिटवीन 3 and 4 इट लाइज. 3.765 लाइज बिटवीन 3 and 4. तो 3 और ये बना लेना, यहाँ पे एरो से शो कर देना, ये 3 और 4 ले लेना. 3 और 4 के बीच में देयर आर 10 इक्वल डिवीजन लेनी है, आपने इक्वल डिवीजन ले लेनी है. तो 3.7 जो भी आपने शो करना है ना, उससे नेक्स्ट डिजिट देखनी है. तो जैसे 3 के लिए आपने 3.7 को देखा, तो तभी आपको पता चला कि 3.7 लाइज बिटवीन 3 and 4, तो वो आपने 3 and 4 ले लिया. अब 3.7 को बनाना है आपने ना, तो 3.76 को देखिए, तो 3.76 लाइज बिटवीन 3 and 4, तो ये आ जाएगा 3.1. फर्स्ट जो डिजिट होती है ना वो 1 से स्टार्ट कर देनी है. 3.1, 3.2, इस तरह से 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद क्या आ जाएगा, 4.
तो 3.7 तो यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन 7 के आगे कुछ है, दैट इज 6, तो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई कर रहे हैं। इसको एरो से शो कर दिया। नेक्स्ट आ गया आपका 3.7 और 3.8, इसमें भी 10 इक्वल डिविजन्स लेनी है, तो ये आ जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, तो 3.76 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन 3.76 के आगे भी एक डिजिट है 5, तो वो किसके बीच में लाई करेगा, 3.76 एंड 3.77, तो फिर से 3.76 और 3.77 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स लेनी है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, इस तरह से। तो 3.765 एक ही टर्म है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो जो फिफ्थ डिवीजन है दैट इज 3.765। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट था आपका 4.26 और बार है, 4 प्लेसेस तक आपने इसको रिप्रेजेंट करना था, तो 4.2626 करके लिख लिया और डेसिमल के आगे 4 प्लेसेस आगे। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्या करना है कि 4.4 के आगे ना एक डिजिट देखनी है, 4 के आगे 2 है, तो वो लाई करेगा बिटवीन 4 एंड 5, तो 0 से लेके नंबर्स बना लिए जितने भी लेने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और 4 और 5 के बीच में जो है वो आपने एरो लगा देना है। नेक्स्ट जो है वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, 10 इक्वल डिविजन होनी चाहिए, तो 4.2 है ना, तो 4.2 यहाँ पे आ गया, लेकिन 4.2 के भी आगे है 6, तो 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। फिर 4.2 और 4.3 ले लेनी है, 10 इक्वल डिविजन ले लेनी है। 4.26 तो यहीं पे लाई कर रहा है, लेकिन 4.26 के आगे 2 भी है, तो लाइज बिटवीन 4.26 एंड 4.27। फिर 4.26 और 4.27 ले लिया, तो 4.262, तो ये आपकी सेकंड डिवीजन आ गई, लेकिन उसके आगे भी एक डिजिट है, तो 4.262 और 4.263 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और लास्ट है अब आपका 4.2626, तो जो सिक्स्थ डिवीजन होगी दैट इज 4.2626। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी 2 माइनस रूट 5, ये बताना है आपने इरेशनल है या रैशनल है। तो जिस भी टर्म के साथ रूट्स होते हैं, जो ऐसी रूट्स जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉल्व होने के बाद भी अगर वो रूट्स में ही रहता है, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। सेकेंड था 3 प्लस 23 रूट माइनस रूट 23, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट 23 से रूट 23 कट हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 3, तो 3 क्या है, रैशनल नंबर है। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो ये भी कैंसिल हो गया, 2/7 आ गया, तो 2/7 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। 1 अपॉन रूट 2, ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट इज एन इरेशनल नंबर। 2 pi, that is also an irrational number, and pi is an irrational number because pi को जब आप पाई तो होता है 22/7, लेकिन ये ना इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 को ना अगर आप डिवाइड करते हो ना, तो वो 3.14 नहीं होता, 3.1416, और इसके आगे टर्म्स जो हैं वो मतलब ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये जब आप डिवाइड करते हैं ना, कहीं पे भी ये एंड नहीं करती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग भी है कि ये जो कोशेंट है वो कुछ भी रिपीट नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो पाई अगर इरेशनल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये अब ये याद रखना है ना आपने कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, और रैशनल होते हैं जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, नेक्स्ट था आपका 3 प्लस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को पहले जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसमें करना है। 3 को 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। रूट 3 को 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। एक जैसी रूट्स होती तो आप इसको ऐड कर सकते थे, लेकिन एक जैसी रूट्स नहीं है, ये रूट 2 है, ये 3 है और ये रूट 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब देखो इसमें एक जैसी टर्म्स है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला था a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इट बिकम्स 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वेयर, तो ये भी फॉर्मूला आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 5 प्लस 2 रूट 10, दैट इज जो रैशनल नंबर है 5 और 2 इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 7 प्लस 2 रूट 10। ये 7 और ये 2 रूट 10 को नहीं आपने ऐड करना है, ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो ये क्या है, ये टू टर्म्स हैं जो एक जैसी हैं, लेकिन एक जगह प्लस है एक माइनस का साइन है। तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट है 1/√7 को आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज क्या होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है विद द सेम टर्म, जो भी रूट की टर्म है जो डिनोमिनेटर होगा। तो √7/√7, तो इट बिकम्स √7/7। 1/√7 माइनस, अगर टू टर्म्स हैं बीच में माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, तो आपने सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, बस साइन जो है वो चेंज करने हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है। 1 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को किया तो √7 प्लस √6 आ गया, और डिनोमिनेटर में किया तो √7 स्क्वेयर माइनस √6 स्क्वेयर आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो लगता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो डिनोमिनेटर है उसमें। ठीक है। 1/√5 प्लस √2, इसको भी रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख लिया, साइन चेंज कर देना, बाकी उसी को लिख लेना। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम है। डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस 2, और यहाँ पे आ गया √7 का स्क्वेयर से 7 कट होके रूट जो है वो 7 आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वेयर जो है वो 4 बन गया, तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपने लोकेट करना था नंबर लाइन के ऊपर, तो दूसरा मेथड जो है वो नंबर लाइन पे लोकेट करना है आपने √9.3। तो सबसे पहले ना आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, स्केल के साथ 9.3 ले लेना है। जो भी रूट्स के अंदर टर्म होगी ना उसको आपने ले लेना 9.3। ए बी इज 9.3, और सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यूनिट्स लिखना है, और उसका फिर आपने लेना है मिड पॉइंट। उसका आपने मिड पॉइंट नहीं, पहले ए बी आपने 9.3 ले लिया, फिर जो बी पॉइंट होगा ना वहां से आपने 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो टोटल जो है वो 10.3 आ गया। अब इसका जो है वो मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है। ए पॉइंट पे कंपास को रखना है, ऊपर और नीचे आंख लगा देनी है। सी पे कंपास को रखा, ऊपर नीचे आंख लगा के मिड पॉइंट निकल आया। जब मिड पॉइंट आ जाएगा ओ पॉइंट, तो वहां से आपने ना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, ए ओ। तो 9.3 प्लस 1 10.3 आ गया, तो हाफ 5.15 5.15 आ गया। 5.15 का रेडियस लेके आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है, एक सेमी सर्कल बना लेना है। अब ये जो बी पॉइंट होगा ना, यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने डी ले लेनी है प्रोटेक्टर, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया, और ये डी पॉइंट ले लिया और इसको ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है। जब आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था ना, तो ओ डी डिस्टेंस भी क्या है, दैट इज द रेडियस, जो सेमी सर्कल का रेडियस लिया था, तो दैट इज 5.15। अब ये देखो टोटल ओ सी डिस्टेंस जो है वो 5.15 है। ठीक है। ओ बी बी सी डिस्टेंस जो है वो 1 है, तो 5.15 टोटल है, उसमें से बी सी को माइनस किया तो ओ बी आ गया, दैट इज 4.15। ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ओ डी आपको पता है 5.15 स्क्वेयर है, और ओ बी भी पता है 4.15 स्क्वेयर है, और बी डी जो है वो हमने निकालना है। तो ये बन जाएगा 5.15 होल स्क्वेयर माइनस 4.15 होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसमें ना पूरा नहीं सॉल्व करना, आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ज्यादा इजी होता है इससे। तो a माइनस बी 5.15 माइनस 4.15, 5.15 प्लस 4.15 बी डी स्क्वेयर, तो माइनस किया तो 1 आ गया, ये आ गया 9.30। तो बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9.3, बी डी इज इक्वल टू √9.3। तो ये जो हमने लिया था बी डी, वो आपका स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3 है। तो इसको हमने लोकेट करना है ऑन अ नंबर लाइन। तो बी पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है, बी डी डिस्टेंस देख लेना है, यहाँ पे कंपास को रखा और इस तरह से आर्क लगा देनी है। तो ये जो है आपका, ये बी ई डिस्टेंस जो है वो आपका √9.3 आ जाएगा। ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक